Good morning, students. I am Chandrabhanu. Today I teach you science of class 5. Now start listen to soil erosion and conservation. हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे soil erosion के बारे में, मिट्टी के कटाव के बारे में और उसका कंजर्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले देखिए कि soil erosion क्या होता है। छोटा सा जानकारी एक ले लेते हैं कि soil erosion is a process of carrying away of the top soil from one place to another by natural agents. नेचुरल एजेंट से जब मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह है, जो मिट्टी के जो ऊपरी हिस्से होती है, टॉप सॉइल जो होती है, वह जब एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, उसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। कंजर्वेशन मीन्स द स्टेप टेकन टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन, द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सॉइल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल पोल्यूशन। ये सभी टॉपिक हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक सॉइल। व्हाट इज सॉइल? तो सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सॉइल जो है सो अर्थ क्रस्ट का सबसे ऊपरी हिस्सा है। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट डज सॉइल कंसिस्ट। तो बच्चों देखिए सॉइल में क्या क्या है। व्हाट डज सॉइल कंसिस्ट? तो सॉइल कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ minute particles of rocks, mineral, dust, and remains of dead plant and animals. Soil also contain water and air. Soil जो है हमारा मिक्सचर है बहुत छोटे छोटे पत्थर के कण से, बहुत सारे मिनरल्स हैं, डस्ट हैं। इसमें डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स के रिमेन्स बचे हुए हैं। सॉइल वाटर एयर को भी कंसिस्ट करता है। वाई इज सॉइल इम्पोर्टेंट? सॉइल क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए बच्चों कि सॉइल इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ। जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी लाइफ्स हैं, जीवन है, सब का फाउंडेशन हमारा सॉइल है, बेस हमारा सॉइल है। इट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। यह जो है सो प्लांट के ग्रोथ को सपोर्ट करता है, प्लांट को बढ़ने में मदद करता है। All living organism depends on plant for basic needs. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी प्लांट पर डिपेंड करते हैं अपने बेसिक नीड्स के लिए, वो फूड हो या शेल्टर हो। इट इज़ ऑल्सो होम फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंगी, वर्म्स, इंसेक्ट्स etc. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, मिट्टी कैसे बनी, चलिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं बच्चों कि सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू टिनी पीसेस ड्यू टू द रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग बाय द सन, रेन्स एंड विंड्स। सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो पत्थर के टूटने से होता है। फिर पत्थर टूटता कैसे है? छोटे छोटे पीसों में, सूरज के कारण गर्म हो जाना, फिर बारिश से वह पत्थर ठंडा हो जाता है, इसी कारण उसमें क्रैक आ जाता है और वह छोटे छोटे पीसों में टूट जाता है और फिर वो टूट कर मिट्टी का धीरे धीरे मिट्टी में के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। आइए बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है सॉइल फॉर्मेशन में एक वेदरिंग। वेदरिंग क्या है? व्हाट इज वेदरिंग? तो वेदरिंग एक प्रोसेस है। वेदरिंग इज ए प्रोसेस बाय व्हिच सॉइल फॉर्मेशन टेक प्लेस। मिट्टी जो बनती है उसके बनने के पीछे मेन वेदरिंग है कारण। तो वेदरिंग क्या चीज़ है? तो वेदरिंग इज ए वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। ये बहुत धीमी प्रोसेस है, बहुत लगातार है, बहुत धीमी प्रोसेस है। ड्यूरिंग व्हिच द पेरेंट रॉक ब्रेक्स डाउन इनटू फाइन पार्टिकल्स। और पेरेंट्स रॉक जो होते हैं वो छोटे छोटे कण में बदलते हैं। वो हमारे वेदरिंग के कारण ही होता है। जो मैंने आपको पहले बताया कि सूर्य की गर्मी से पत्थर गर्म होता है, फिर बारिश से वह ठंडा हो जाता है। तो गर्म होना, ठंडा होना करते उसमें क्रैक आता है। वह क्रैक किए हुए पत्थर ही धीरे धीरे मिट्टी का सॉइल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है पेरेंट रॉक से। द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग इज कैरीड फर्दर बाय अदर एजेंट्स। जो वेदरिंग का प्रोसेस है उसके दूसरे भी एजेंट्स हैं, वो क्या हैं आपके? तो लाइक टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर अगर बदलाव हो गया, फ्रॉस्ट, वाटर, विंड, टेम्परेचर में चेंज हुआ, कुहासा लग गया जो फॉग होता है, वर्षा हुई, बहुत तेज़ गर्मी हुई, फिर वर्षा हुई। तो वेदरिंग का मेन कारण ये सब होता है। टेम्परेचर तुरंत गर्म होना, तुरंत ठंडा होना वेदरिंग का मेन कारण है। फॉर्मेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर टॉप सॉइल टेक्स
200 to 400 ईयर्स। बच्चों आप लोग देखिए कि मिट्टी का जो ऊपरी हिस्सा हमारा है, जो 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने के लिए लगभग 200 से 400 साल लग जाते हैं। 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने के लिए सोचिए विदरिंग कितना स्लो प्रोसेस हमारा है। चलिए आइए बच्चों, आप नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। लेयर ऑफ सॉइल। व्हाट आर द डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल। मिट्टी का जो परत होता है, डिफरेंट लेयर्स होते हैं। कौन कौन से डिफरेंट लेयर्स हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो दे आर 3 डिफरेंट लेयर्स। हमारे 3 लेयर्स हैं, टॉप सॉइल, सब सॉइल और बेड रॉक। मिट्टी के 3 लेयर आप लोग अभी पढ़िएगा इस क्लास में, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक। द टॉप सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। टॉप सॉइल जो होता है सबसे ऊपरी हिस्सा होता है मिट्टी का। टॉप सॉइल इज डार्क इन कलर, वह कलर में डार्क होता है। टॉप सॉइल इज रिच इन ह्यूमस, वह ह्यूमस उसमें बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ वेरी फर्टाइल, या कह सकते हैं कि टॉप सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल लेयर। 3 लेयर जो आपको मैंने बताया, टॉप सॉइल, सब सॉइल और बेड सॉइल, उसमें सबसे फर्टाइल जो हमारा है लेयर वो हमारा है टॉप सॉइल। वो बहुत फर्टाइल लेयर हमारा होता है। मैंने ऊपर में चर्चा किया बच्चों कि टॉप सॉइल इज रिच इन ह्यूमस। तब ह्यूमस क्या है, व्हाट इज ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब क्या समझते हैं, ह्यूमस कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं कि हाउ ह्यूमस इज फॉर्म्ड, ह्यूमस बनता कैसे है। तो ह्यूमस इज फॉर्म्ड बाय द डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमस जो हमारा बनता कहाँ से, ये कैसा चीज़ है, क्या है, तो वह जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ प्लांट और एनिमल्स, डेड पार्ट्स वो जो सरगल जब जाते हैं तो हमारे ह्यूमस के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। अंडर द टॉप सॉइल ए लाइट कलर्ड लेयर कॉल्ड सब सॉइल। जो टॉप सॉइल से जस्ट नीचे जो हमारा एक लेयर है उसको हम कहते हैं सब सॉइल। सब सॉइल कंटेन लेस ह्यूमस। हमारा टॉप सॉइल में सबसे ज़्यादा ह्यूमस होता है, लेकिन सब सॉइल में बच्चों हमारा कुछ कम मात्रा में ह्यूमस होता है, लेस ह्यूमस होता है। नाउ स्टूडेंट्स देखिए बच्चों क्या है अब कि सब सॉइल के नीचे क्या है। तो बिलो द सब सॉइल देयर इज ए लेयर ऑफ पेरेंट्स रॉक। सब सॉइल के नीचे जो हमारा पेरेंट जिससे मिट्टी बनी वो पेरेंट्स रॉक है, और वो हमारा नॉन पोरस है, अनवेदर्ड है, उसको हम बेड रॉक के भी नाम से जानते हैं, उसको हम बेड रॉक भी कहते हैं। सॉइल के हमारे डिफरेंट लेयर्स देखिए हैं, ग्राउंड लेवल, टॉप सॉइल आते हैं, सब सॉइल है, वेदर्ड पेरेंट रॉक है और बेड रॉक है। ये सभी लेयर्स हैं, इसको चित्र में देखिए। आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। उससे पहले देख लें हम लोग पीछे क्या क्या पढ़े। हम लोग पीछे पढ़े डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल, व्हाट इज़ सॉइल, हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, व्हाट इज़ ह्यूमस, व्हाट आर द डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल। अब हम पढ़ते हैं मेन जो हमारा टॉपिक है सॉइल इरोजन। मिट्टी का जो कटाव होता है, मिट्टी एक जगह दूसरी जगह जाती है, उसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। चलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है, तो डिफाइन देखिए इसका कि सॉइल इरोजन इज ए प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय नेचुरल एजेंट। नेचुरल एजेंट की मदद से जब हमारा टॉप सॉइल जो होता है वह एक जगह से दूसरी जगह नेचुरल एजेंट के द्वारा कैरी अवे कर लिया जाता है, ढोकर ले जाया जाता है। उसमें हमारा विंड, रेन, फ्लड, ये सभी नेचुरल एजेंट शामिल होते हैं। अब है कि सॉइल इरोजन में क्या है, उसके कॉज क्या क्या हैं, व्हाट आर द कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, उसके कारण क्या क्या हैं, क्यों सॉइल इरोजन हो जाता है। तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है अभी, जो आप लोग बच्चे अपने क्लास में इस क्लास में पढ़िएगा। एक हमारा पढ़िएगा इसमें डिफोरेस्टेशन, और दूसरा है ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स। डिफोरेस्टेशन होता है जो जंगल आप लोग देखते हैं कि हमारे चारों तरफ हर चीज़ लकड़ी का बना होता है, और लकड़ी कहाँ से आएगी, जब हम जंगल काटेंगे। तो एक हुआ डिफोरेस्टेशन, दूसरा हुआ ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स। सॉइल इरोजन के मेन कौन कौन से नेचुरल एजेंट हैं उसके बारे में हम लोग अलग अलग बच्चों पढ़ेंगे। देखिए आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट एजेंट हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल एजेंट, इरोजन बाय विंड, हवा के द्वारा। द टॉप सॉइल इज इजीली कैरीड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स। जो टॉप सॉइल होती है, टॉप मिट्टी जो होती है, वह स्ट्रॉन्ग विंड्स के द्वारा आराम से एक जगह से दूसरी जगह टॉप सॉइल को ले चली जाती है। इरोजन बाय विंड इज ग्रेटेस्ट वेदर लेस वेजिटेशन। जहाँ में कम पेड़ पौधे होते हैं वहाँ हवा के द्वारा ज़्यादा मिट्टी का इरोजन होता है, सॉइल इरोजन होता है। देखिए बच्चों पिक्चर में दिखाया गया है कि कैसे विंड के द्वारा सॉइल इरोजन हो रहा है। आइए बच्चों
इरोजन बाय विंड हम लोग देख लिए। अब देखते हैं कि सॉइल इरोजन बाय वाटर, हाउ वाटर washed away the top layer of the soil। तो हैवी रेन और रनिंग वाटर wash away the top soil which cause soil erosion। अगर तेज़ वर्षा होती है या बहुत तेज़ रनिंग वाटर है, वह जो है सो टॉप सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करती है। हैवी सॉइल इरोजन कॉज इन हिली एरियाज बिकॉज वाटर फ्लोज फास्टर ऑन स्लोप एंड वाश फर्टाइल सॉइल। जैसा कि देखिए बच्चों, आपको बताते हैं कि सॉइल इरोजन ज़्यादा होता कहाँ है, वेयर सॉइल इरोजन अकर मोस्ट। तो हैवी सॉइल इरोजन जो होता है हमारा हैवी सॉइल इरोजन, वो हमारे पहाड़ी इलाकों में होता है, हिली एरियाज में होता है, क्योंकि वहाँ वाटर का जो बहुत फास्ट फ्लो करता है, क्योंकि वहाँ तो पहाड़ पर स्लोप होता है, स्लोप के कारण वहाँ मिट्टी पानी का धार बहुत करंट बहुत ज़्यादा होता है, और वह जो है सो ऊपरी हिस्से को फर्टाइल सॉइल को बहा के एक जगह से दूसरी जगह ले चला जाता है। और ठीक उसी के विपरीत वो आपको पहाड़ पर बताया कि हिली एरिया पर हमारा सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है। अब आते हैं हम लोग प्लेन में। तो इन प्लेन रिवर स्लो डाउन इट्स फ्लो। प्लेन में क्या होता है, नदी का फ्लो स्लो डाउन हो जाता है, एंड डिपोजिट द कैरीड सॉइल एट द बॉटम ऑफ रिवर। और जो मिट्टी को वह अपने साथ लेकर आती है पहाड़ों पर से, नदी के साथ जो मिट्टी आती है पानी में, नदी के पानी में जो मिट्टी आ जाती है, वह धीरे धीरे नदी के बॉटम में, द बॉटम ऑफ द रिवर, उसमें वो सेटल डाउन हो जाती है, बैठ जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। दिस डिपोजिशन इज कॉल्ड सिल्टिंग। उस डिपोजिशन को हम लोग सिल्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं बच्चों आगे क्या हमारा है कि सॉइल इरोजन कॉज वाटर पॉल्यूशन। सॉइल इरोजन के कारण हमारा वाटर पॉल्यूशन भी होता है, हमारा पानी भी सॉइल इरोजन के कारण गंदा होता है। इट कैन ऑल्सो लीड लैंडस्लाइड। सॉइल इरोजन के कारण हमारा लैंडस्लाइड भी होता है। तो व्हाट इज लैंडस्लाइड? लैंडस्लाइड क्या है? देखिए, ए लैंडस्लाइड इज मूविंग ऑफ लूज रॉक्स। लैंडस्लाइड जो है सो लूज पत्थर जो हमारे होते हैं उसका मूवमेंट होता है डाउन ए स्लोप ऑफ ए हिल और माउंटेन। किसी भी पहाड़ या छोटी पहाड़ी से जब लूज रॉक जो है सो नीचे की ओर गिरता है, वहाँ से स्लिप होता है, फॉल डाउन होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड होने से क्या नुकसान है हम लोग? तो लैंडस्लाइड रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लैंडस्लाइड कारण हमारे जीवन नष्ट हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी हमारी नष्ट हो जाती है। ये देखिए बच्चों पिक्चर में वाटर के कारण सॉइल इरोजन कैसे होता है, सो देखिए आपको दिखाया जा रहा है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी हमारा सॉइल इरोजन होता है। तो कौन से ह्यूमन एक्टिविटी से सॉइल इरोजन होता है देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन के कारण भी हमारा सॉइल इरोजन होता है, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। दूसरा ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ओवर ग्रेजिंग, तीसरा है प्लोइंग। तो ये 3 ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसके कारण सॉइल इरोजन होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफोरेस्टेशन कि व्हाट इज डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन क्या है? तो डिफोरेस्टेशन द कटिंग डाउन ऑफ ऑल द ट्रीज इन एन एरिया इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। पेड़ों का जो कटना है, एक एरिया में हम जब सभी पेड़ लगभग काट देते हैं तो उसे हम डिफोरेस्टेशन कहते हैं। तो डिफोरेस्टेशन के कारण हमारा सॉइल इरोजन होता है। आइए देखते हैं कि डिफोरेस्टेशन के कारण सॉइल इरोजन कैसे होता है। तो व्हेन ट्रीज आर कट डाउन सॉइल बिकम्स लूज। जब पेड़ को हम काट देते हैं तो मिट्टी हमारी लूज हो जाती है, एंड इज इजीली कैरीड अवे बाय नेचुरल एजेंट लाइक विंड, वाटर, स्टॉर्म, etc। नेक्स्ट टॉपिक होता है ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिसके द्वारा भी हमारा सॉइल इरोजन होता है। नेक्स्ट हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिसके द्वारा सॉइल इरोजन होता है, वो हमारा है प्लोइंग। तो प्लोइंग ऑल्सो लूजेंस द सॉइल। प्लोइंग के कारण हमारी मिट्टी लूज होती है, और विंड एंड वाटर कैन ईजीली कैरी अवे दिस लूजेंट सॉइल। और मिट्टी और
इस मिट्टी को, लूजन मिट्टी को विंड और वाटर दोनों आराम से कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले चले जाते हैं। ये देखिए, आपको पिक्चर दिख रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी के, जिसके द्वारा हमारा सॉइल इरोजन होता है, प्लोइंग ऑफ लैंड और डिफोरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ सॉइल कंजर्वेशन, मेथड टू प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम इरोजन, हाउ वी कंजर्व सॉइल, soil pollution, how we prevent soil from pollution, how we control flood। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।